तक हमको समझ में आ गया कंपनी F4 में आ रहा है कॉन्ट्रा। अच्छा अभी कॉन्ट्रा किस काम में आता है? बैंक टू बैंक विड्रॉल और डिपॉजिट है ना। बैंक टू बैंक विड्रॉल और डिपॉजिट चाहे वो यूजर ही हो, क्योंकि बैंक टू बैंक जो भी होगा यूजर का ही होगा काम, है ना। किसी को डायरेक्टली अगर बैंक में पेमेंट करना है तो पेमेंट के थ्रू करेगा, पर खुद का जो अकाउंट है उसको मेंटेन कहाँ करेगा, बैंकिंग कहाँ करेगा। मैंने अकाउंट में 20,000 घुसा, मैंने 20,000 अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला, फिर उससे उठा के किसी पार्टी को पेमेंट किया, ये सब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक के थ्रू, ये कहाँ दिखेगा? कॉन्ट्रा में, है ना। ये कॉन्ट्रा में दिखेगा। इसलिए आप कॉन्ट्रा को बैंक शीट कह रहे हैं, बैंक बैलेंस शीट कहते हैं कि बैंक का जो भी काम है वो कॉन्ट्रा में आपको मिलेगा, है ना। हालांकि इनको चेक करने के लिए आपके पास एक अलग अलग रजिस्टर मिलता है जो कि हम डिस्प्ले में देखेंगे। डिस्प्ले बहुत बड़ा है और यही चीज जब हम प्राइम में जाएंगे तो पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि प्राइम में डिस्प्ले नहीं होता है। प्राइम में डिस्प्ले की तरह, प्राइम में क्या होता है? अरे प्राइम में डिस्प्ले की तरह एक डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू हम उस चीज को देखते हैं ना। एक वो एक बीआई होता है ना, एक इंटरेक्टिव व्यू होता है उसमें, है ना। तो पावर पॉइंट की तरह एक होता है, तो उसमें हम क्लिक करते हैं ना। चलो उसके बाद आते हैं हम पेमेंट में। पेमेंट आपको पता है क्या होता है? पेमेंट क्या होता है? किसी को पैसा देना। पेमेंट में कभी रिसिप्ट नहीं आएगा, याद रखिए। देने के लिए जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो कभी पेमेंट में एंट्री नहीं करना, है ना, फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं रिसिप्ट में, है ना, F6। हाँ, उसके बाद हम आते हैं रिसिप्ट में। रिसिप्ट में क्या होता है? जो भी आपके पास आएगा, जो आप रिसीव करोगे वो रिसिप्ट होगा, है ना। अच्छा वो सिर्फ पार्टी का होगा या आउटसोर्स में होगा? ध्यान देना ना, पार्टी का होगा या आउटसोर्स में होगा? दोनों में होगा। दोनों में होगा। पार्टी भी होगा और आउटसोर्स में भी होगा, है ना। आउटसोर्स मतलब मान लो तुम्हारा बिजनेस है ना। अब तुम्हारे बिजनेस में तो जो पैसा आएगा तुम इस अकाउंट में रिसिप्ट में डालोगे, इतना आया, ये रिसिप्ट हुआ, इसने पैसा दिया, इसने पैसा, है ना। अच्छा मान लो बिजनेस के बाहर में निकिता है, तो तुम्हारा दोस्त है, ये तो बिजनेस है नहीं। मान लो ये है नहीं ना, क्या है चलो अब मान लो ये है नहीं, है ना। ये बाहर में कोई भी इंसान है ना, अब वो आके अगर तुमको 2,000 देगा तो तुम उसको तो एंट्री करेगा, अकाउंट तो तुम्हारा इधर ही है ना। तो वो 2,000 जो है वो तुम डायरेक्टली या तो डिपॉजिट कर सकता है इसमें कि निकिता रिसीप्ट कितना पैसा 2,000, है ना। उसके बाद तुमको जो भी करना है उसको पर्सनली लेना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में करना है। आउटसोर्सिंग तो ज्यादातर लोग मतलब जो कंपनी पे करता है किसी कंपनी को, वो तो डेप्ट में ही तो ज्यादा देता है ना। मैं वो पेमेंट की बात नहीं कर रहा, रिसिप्ट की बात कर रहा। आएगा आने वाला पैसा, मान लो किसी को मैंने बेच दिया माल, है ना, वो तो हो गया खुद का जो सोर्स होगा, बिजनेस सोर्स। किसी को सामान बेचा, उसने पैसा दिया, ये तो रिसिप्ट में घुसेगा ही। और कुछ ये और एक जो चीज मैंने बोला कि मतलब उसने 2,000 दिया, ये बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको मैंने इसको आउटसोर्स बोला। ये उसका फ्रेंड है, 2,000 किसी दिन दिया था या किसी कारण से इसको दे रहा है ना। तो वो पैसा जो है वो भी रिसिप्ट उसमें दिखा सकता है कि 2,000 कहीं से आया। कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, मान लो उसने 200 रुपया जो है, मान लो कोई पेमेंट हुआ, फिर 100 का रिसिप्ट हुआ, है ना, फिर मान लो और 200 का रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, तो जो भी उसका लेन देन है काट पीट करके लास्ट में, डे के लास्ट में, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं ना, डे के लास्ट में जो भी पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं बिफोर बैलेंस। ये पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको अगले दिन का पेमेंट में पैसा मिलाना है, फाइल मिलाना है, तुमको ये भी तो चाहिए कि 55 रुपए बचा, कैसे बचा, यहाँ से क्या माइनस हुआ, तभी तो पता चलेगा कि 55 बचा कैसे, क्या क्या माइनस हुआ, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बीबीएफ, फुल फॉर्म। इसको बिफोर बैलेंसिंग फॉर्मेट बोलते हैं। बीबीएफ मैंने ऐसे ही करवाया था कि मान लो तुम कहीं पे अचानक जाके एंट्री कर रहे हो, मान लो कोई अकाउंटेंट था उसमें 10 तारीख है ना, और तुम जाके एंट्री किया उसमें 12 तारीख से, है ना। तो 10 तारीख तो उसने छोड़ दिया, उसके बाद 11 तारीख की एंट्री किसी ने किया नहीं किया। तुम किस दिन घुसा? 12 तारीख। जब तक तुमको 10 तारीख का लास्ट बैलेंस नहीं मिलता तब तक तुम 11 तारीख को मिला सकता है एंट्री में? नहीं मिला सकता ना, क्योंकि जब तक वो 55 रुपए नहीं मिलेगा तब तक 11 तारीख को क्या हुआ, क्या सही हुआ, कहाँ से कितना पैसा बच गया वो तुमको मिलेगा नहीं। इसीलिए मैंने एक बार करवाया था कि बिफोर बैलेंसिंग, ताकि तुमको पता चले कि इसको डालना कितना जरूरी है। अगर कहीं भी बीच से पकड़ रहा है तो सबसे पहला जो काम है वो बिफोर बैलेंसिंग का है ना। क्या अच्छा है ना। सर, तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ ना,
ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है बेटा। ओपनिंग बैलेंस वो है जो स्टॉक इन्वेंटरी में रहता है। अगर कोई पार्टी है जिसके पास कैश में पहले से ही पैसा है, ओपनिंग बैलेंस कैश में शुरू से ही पैसा है ना, तो वो ओपनिंग बैलेंस है। दोनों एक साथ आएगा तो दोनों एक साथ आएगा महीने में। मान लो एक महीने का खत्म हो गया तो जो बैलेंस है, मान लो एक ईयर है 2024 में शुरू हुआ अकाउंट और 25 में खत्म हो गया, जैसे ही 25 में फिर से शुरू होगा अकाउंट डे 1 से, वो बैलेंस को बोलते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस। तो उसके साथ ये बीबीएफ जोड़ेगा। बीबीएफ तो सब कुछ मिला के लास्ट में एक जो बचेगा ना पैसा। मान लो पूरा साल का इसने पूरा इतना किया, टर्नओवर इसको बोलते हैं ना लोग, हम लोग कि इस साल का आपका टर्नओवर क्या है, तो मान लो इस साल का टर्नओवर 1 लाख है, तो जैसे अगला साल का अकाउंटिंग डे आएगा 1/4/25 जैसे ही आएगा, है ना, तो इस दिन जो भी अमाउंट इस कंपनी के लास्ट में बचेगा कि पूरा साल सब कुछ करने के बाद इस कंपनी फिर से इस साल कितना पैसा लेके शुरू हुआ, मान लो 1 लाख, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और जो बिफोर बैलेंस है वो डे के लास्ट में जो कैलकुलेट होता है, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हर रोज कोई कंपनी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के वक्त उसको दिखाया जाता है, या तो कंपनी शुरू होते हुए, है ना, कि जब कंपनी शुरू हुआ तब सब कुछ खेल के उसके पास कितना बैलेंस बचा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। चल क्या पता अब, ठीक है, खत्म वाली शिफ्ट है ना। अच्छा, ये जो जर्नल है इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं ना, वो इन्वेंटरी वाउचर में वो स्टॉक रिलेटेड आइटम्स से सिखाएगा ना। नहीं भाई, इन्वेंटरी वाउचर में स्टॉक रिलेटेड नहीं आएगा, अकाउंटिंग वाउचर में आएगा। इन्वेंटरी में सर्विस आएगा, गुड्स और सर्विस दो है ना। हां सर, इन्वेंटरी में तो सर्विस आएगा, गुड्स नहीं आएगा। गुड्स हिसाब कब होगा जब, तो सर इन्वेंटरी में नॉर्मली मानो तो स्टॉक दीजिएगा नहीं। इन्वेंटरी से स्टॉक नहीं होगा। इन्वेंटरी का मतलब होता है भंडार पूरा ही है इस ओवरऑल। ये अगर सेल्स सर्विस है ना, तो ये सेल्स सर्विस सारा ही इन्वेंटरी के अंडर में आता है। सेल्स सर्विस है ना, वाउचर में आता है, ठीक है। अब ये जर्नल है ना, इस जर्नल को हम थोड़ा छोड़ते हैं, क्योंकि जर्नल का जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है ना, वो मैं अलग से एक बना रहा हूँ मैं, उसको तुम लोगों को अलग से समझाऊंगा। क्योंकि जर्नल जो है डेप्रिसिएशन वो पूरा अलग चीज होता है, जैसे बुक्स में होता है वैसे नहीं होता है ना। अब जर्नल के बारे में किसको आइडिया, थोड़ा बोलो तो, जर्नल होता क्या है?